अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं टॉप 5 क्रिकेट न्यूज, जो कि हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है और दिन भर की बड़ी बड़ी जो खबरें वो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नंबर 1 पे बात करेंगे जी, मेगा होने जा रहा है आईपीएल का। क्या होने जा रहा है जी? मेगा ऑक्शन होने जा रहा है जी, मेगा आईपीएल का, जिसमें तमाम टीमों के स्क्वाड टोटली तब्दील हो जाएंगे। सिर्फ 4 प्लेयर्स को रिटेन किया जा सकेगा। क्या खबर है उसको भी डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे बात करेंगे, अय्यर निकलकर सामने आए और उन्होंने कहा है कि जो लेग है दुबई की आईपीएल की, मुझे नहीं पता कि मैं होऊंगा कैप्टन या होंगे ऋषभ पंत, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे बात करेंगे, आज प्रैक्टिस मैच में हार्दिक पांड्या बड़े निक में नजर आए। क्या क्या हार्दिक पांड्या ने, वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद नंबर 4 पे जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो सना जसूरिया के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, वो क्या है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। और नंबर 5 की खबर थी हमारे पास इंडियन कमेंटेटर के हवाले से, जिसने जो है बड़ा सवाल उठा दिया सौरव गंगुली दादा पर। क्या कहना है उनका, क्या प्लेयर पहले से इंजर्ड था जो जा चुका है इंग्लैंड, क्या सीन है शुभमन गिल के हवाले से, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं दोस्तों नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों इस वक्त जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है और जो गर्दिश कर रही है खबर, वो ये निकलकर सामने आ रही है कि जो आईपीएल का मेगा ऑक्शन है अब वो होने जा रहा है और आईपीएल का मेगा ऑक्शन होगा और इसके अंदर सिर्फ 4 प्लेयर्स को रिटेन किया जा सकेगा। बिल्कुल, रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं कि जो मेगा ऑक्शन 2022 में होने जा रहा है वो होगा 2022 में। एक्स्ट्रा 2 टीम्स भी ऐड की जाएंगी, उसके बारे में भी आगे भी मजीद भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो रूल्स हैं वो बड़े सख्त नजर आ रहे हैं। अब देखना पड़ेगा अली कि आरटीएम जो है क्या उसका इस्तेमाल होगा इसमें आगे जाके कि नहीं होगा। लेकिन अभी तक जो एक बड़ी है वो यही सूरत हाल है कि 4 खिलाड़ी, यानी कि सिर्फ आपको 4 खिलाड़ी रिटेन करने पड़ेंगे। और इसमें भी 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप 2 लोकल प्लेयर्स यानी कि 2 इंडियन और 2 फॉरेन कर लो, या फिर 3 इंडियन कर लो और 1 आप जो है फॉरेन कर लो। तो बड़े ही अब सनसनी खेज है कि अब फ्रेंचाइजीज यानी कि सारे स्क्वाड ही नए बनेंगे। 4 खाली अपने पास आपने रखने हैं। अगर आप मुंबई की बात करेंगे तो इनके तो मेरे ख्याल से जो ऑप्शन नजर आ रहा है वो 3 तो लोकल इनके कंफर्म है। एक कप्तान रोहित, एक बुमराह, एक हार्दिक पांड्या, इनके साथ ही जाएंगे। और चौथा प्लेयर जो होगा वो पोलार्ड और बोल्ट में से कोई एक होगा। लेकिन मेरे ख्याल से पोलार्ड इनके सीनियर कैंपेनर हैं और बड़े मैचेस जितवाए हैं, तो पोलार्ड के साथ जाएंगे। और कोशिश इनकी ये होगी कि बोल्ट को जो है या क्विंटन डिकॉक हो गए, इनको महंगे दामों में जो है वो फिर खरीद लिया जाए। बाकी अगर आप आरसीबी की बात करें तो एक तो वो विराट कोहली को रखेंगे, दूसरे एबी डिविलियर्स को रखेंगे। बाकी फिर देख ले किसको रखेंगे, सिराज को भी रख सकते हैं, देवदत्त पाटिकल को भी रख सकते हैं। लेकिन बाकियों के लिए अगर आप देखेंगे तो इतना सख्त नहीं है। लेकिन मुंबई के पास क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं तो उनकी ज्यादा सख्ती नजर आ रही है। चेन्नई सुपर किंग की बात की जाए तो लगभग शायद धोनी का वो आखिरी ये वाला आईपीएल शायद वो आगे ना जाए, तो हो सकता है क्या सूरत हाल होगी। और बाकी चेन्नई को भी अब जरूरत है कि वो भी अपने नए प्लेयर्स लेकर आए, क्योंकि उनके पास भी काफी सीनियर प्लेयर्स तो हैं। लाइक जडेजा को वो रोक लेंगे, बाकी किसको वो रोकेंगे? अब उनके ज्यादातर प्लेयर्स जो हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं या रिटायरमेंट के करीब हैं, तो देखना पड़ेगा। इसी तरह हैदराबाद की टीम ले लें, फिर अगर आप आगे जो है वो राजस्थान रॉयल्स की टीम ले लें, तो देखना पड़ेगा। बड़ी मजेदार जो है वो सिलेक्शन होगी और इंडियन प्लेयर्स की बड़ी मांग रहेगी मेगा ऑक्शन में। तो देखते हैं जी क्या बनता है क्या नहीं बनता। लेकिन मेगा ऑक्शन जो है वो आईपीएल का होने जा रहा है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि कैप्टन के हवाले से जो दिल्ली कैपिटल्स के जिनका ताल्लुक है ऋषभ पंत जो कैप्टन है, इसके ऊपर अय्यर निकलकर सामने आया और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी तो फिलहाल जो है वो कैप्टनसी अय्यर ही कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये मुझे नहीं पता कि जो दुबई वाली लैग है उसमें कैप्टन मैं होऊंगा या ऋषभ पंत होगा, ये तय करेंगे ऑनर्स। अच्छा, एक दिल्ली कैपिटल है, इसके लिए भी बड़ी मुश्किल है। जैसे मैंने मुंबई की बात किया कि उनके लिए बड़ी मुश्किल रहेगा मेगा ऑक्शन के लिए जो 4 प्लेयर निकालने हैं, इसी तरह इनके लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं। और उसकी वजह यह है कि दिल्ली कैपिटल की भी टीम बड़ी जबरदस्त किस्म की बनी हुई है और लोकल प्लेयर्स इनके पास एक से बढ़कर एक हैं। धवन है, ऋषभ पंत हैं, पृथ्वी शॉ हैं, इसके बाद इनके कप्तान जो थे अय्यर वो थे, फिर आगे भी इनके पास रबाडा, नौकिया, तो काफ़ी इनकी भी सख्त टीम नज़र आ रही है। अब आज जो है वो स्टेटमेंट आया है अय्यर का और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ और बिल्कुल मैं अवेलेबल हूँ खेलने के लिए। फिर उससे पूछा गया कि भाई आप ही कप्तान होंगे, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे ये नहीं पता कि मैं कप्तानी करूंगा या नहीं, ये तो ऑनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑनर्स मुझे कप्तानी देते हैं या फिर जो ऋषभ पंत के साथ ही कप्तानी के लिए जाएंगे, ये डिसीजन मेरा नहीं है। अगर मुझे ऐसा प्लेयर भी खेलने का मौका मिला तो मैं खेलूंगा, मैं कप्तानी के पीछे नहीं भागता। ऋषभ पंत भी बड़े मेरे अच्छे दोस्त हैं और बड़े अच्छे प्लेयर हैं और अगर उनको कप्तानी दे दी जाती है तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा और मैं ऐसा टीम प्लेयर खेलूंगा। लेकिन देखना पड़ेगा कि अब अय्यर जो इतनी अच्छी पीछे कप्तानी करते हुए आए हैं, टीम को लीड करते रहे हैं, फ्रंट से भी लीड किया, क्या उनको कप्तानी दी जाएगी? या फिर अय्यर जो इंजर्ड होने के बाद पंत को कप्तानी मिल गई थी, तो क्या दोबारा पूरी आईपीएल के लिए ही पंत जो है वो कप्तानी करेंगे? ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब जो वो आइंदा हफ्तों या महीनों में हमें जरूर मिल जाएगा। सही है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है
जो हार्दिक पांड्या है उनके हवाले से, वैसे तो आज प्रैक्टिस सेशन जो है वो हुआ, यानी कि आपस में ये मैच खेल रहे थे, प्रैक्टिस मैच, जो कि इंडियन टीम वहां पर मौजूद है, उसके अंदर जो है हार्दिक पांड्या और साथ अगर बात कर लें तो गब्बर, क्या जबरदस्त किस्म की स्पेशली हार्दिक पांड्या ने आज बैटिंग की है जी वहां। देखें, आज इंट्रा स्क्वाड मैच खेला गया और टॉस जो है वो 2 कप्तान करने के लिए आए थे, एक धवन थे और दूसरे इस स्क्वाड के जो वाइस कप्तान है यानी कि भुवी कुमार, मोस्ट सीनियर कैंपेनर हैं, वो थे। इसके बाद बैटिंग करने की अगर बात की जाए तो धवन के साथ जो बैटिंग करने आए थे वो गायकवाड़, ऋतुराज, चेन्नई सुपर किंग के जो ओपनिंग बैट्समैन है या आप कह लें कि नंबर 3 पे भी खेलते रहे हैं, वो जो है वो नजर आए। उसके बाद जो है वो नितेश राणा बैटिंग करते हुए दिखाई दिए, मनीष पांडे बैटिंग करते हुए दिखाई दिए, हार्दिक पांड्या ने बैटिंग की, लेकिन हार्दिक पांड्या ने और एक तो रन आउट भी बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है हमारा, बड़ा फिट मैच था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने बड़ी क्लासिक बैटिंग की है। एक ओवर में तो उन्होंने 3 छक्के भी मारे हैं और हार्दिक पांड्या बैक इन फॉर्म नजर आ रहे थे, क्योंकि आकाश चोपड़ा ने भी कहा कि अगर आगे वर्ल्ड T20 भी आ रहा है तो अब चाहिए हार्दिक को कि वो बॉलिंग भी शुरू कर दें, आहिस्ता बॉलिंग करना शुरू कर दें। इवन हमने देखा था कि आईपीएल में भी हार्दिक बॉलिंग कर रहे थे। और इनको मसला क्या है, इतनी इंजरी तो इनकी खास नहीं है, इनको बॉलिंग करनी चाहिए, अभी क्यों बॉलिंग नहीं करते हैं? अब करना चाहिए और हार्दिक को जरूरत है, आगे मुश्किल हो जाएगी, आगे ऑलराउंडर कैटेगरी में इनको जो है पिक किया जाता है, एज अ बैट्समैन तो नहीं इनको पिक किया जाता ना, बॉलिंग भी देखनी पड़ती है। तो अगर और आगे वर्ल्ड T20 के स्क्वाड भी अगर आप देखेंगे, अगर हार्दिक बॉलिंग नहीं करते तो इंडिया के लिए बड़ी ट्रबल बन जाएगी। एक तो पहले इंडिया ये सोच रहा होगा कि हम 4 बॉलर और एक हार्दिक पांड्या यानी कि हम 5 को खिलाएं, लेकिन अगर हार्दिक भी नहीं करेंगे तो फिर तो इनकी बैटिंग इंडिया को अपनी पीछे से जो है वो कम करनी पड़ेगी, 6 बॉलर खिलाने पड़ेंगे, तो वो 5 बॉलर और एक हार्दिक पांड्या करने पड़ेंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या ने खुद भी कहा हुआ कि मैं वर्ल्ड T20 में तो कुछ भी हो जाए मैंने बॉलिंग करनी है, ये उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया और काफी बार अखबारों से बात करते हुए उन्होंने ये बात की है मीडिया से कि भाई कुछ भी हो जाए मैंने वर्ल्ड T20 में तो बॉलिंग करनी है और मैं अपनी बॉलिंग वर्ल्ड T20 के लिए ही बचा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं वर्ल्ड T20 में अपने पूरे 4 ओवर के कोटे पूरा करूं। तो फिलहाल आज हार्दिक पांड्या ने जो बल्लेबाजी किया, बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग की है, 3 छक्के उन्होंने एक ओवर में मारे हैं और स्पिनर्स को तो वैसे भी अली हार्दिक नहीं छोड़ते हैं, चाहे वर्ल्ड क्लास स्पिनर हो, चाहे जैम्पा हो, चाहे इमाद वसीम हो, चैंपियंस ट्रॉफी में शादाब खान हो, वर्ल्ड कप 19 में भी, किसी को वो नहीं छोड़ते हैं। स्पिनर्स को तो हार्दिक पांड्या छोड़ते ही नहीं है और यही चीज जो है वो नजर आई है। आज भी जो है वो स्पिनर्स को बिल्कुल ही छोड़ रहे थे। राहुल जो है, राहुल चहर, उनको इन्होंने हिटिंग करना शुरू कर दी, तो बड़ी क्लासिक बैटिंग करते हुए दिखाई दी है। भुवी कुमार ने जो है वो गेंदबाजी का आगाज किया था और एंड में बड़ा जबरदस्त किस्म का मैच देखने को मिला है। रिजल्ट जो है वो अभी इतना क्लियर नहीं आया, क्योंकि ये पता एग्जैक्ट नहीं चल सका कि स्कोर कितना बना है, लेकिन ये नजर आया क्योंकि कुछ हाईलाइट्स थी और कुछ वीडियोस आई हैं। उसमें धवन की जो टीम थी वो पहले बैटिंग कर रही थी और जो भुवी कुमार थी उनकी टीम ने बाद में बॉलिंग की थी, उन्होंने मतलब पहले जो है वो बॉलिंग की थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने शानदार किस्म की बैटिंग की और धवन ने भी क्लासिक बैटिंग की है, मनीष पांडे ने भी रन्स बनाए हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि हार्दिक पांड्या जो है वो बैक इन फॉर्म आ गए हैं, इस श्रीलंकन सीरीज में वो रन्स बनाते हैं, आईपीएल में रन्स बनाते हैं, तो वर्ल्ड T20 में अपनी यही फॉर्म लेके जाएंगे तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात होगी। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर आ रही है सैयद जयसूर्या के हवाले से, जिनका ताल्लुक है श्रीलंका से और पहले भी ये फिक्सिंग में जब ये खेलते थे तो इनके ऊपर फिक्सिंग के भी काफी केसेस जो है वो सामने आए थे। अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि इन्होंने जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है श्रीलंका के, उनको इन्होंने खास रिश्वत दी है और किसी प्लेयर के बारे में कहा था कि इनको खिलाइए, जो उन्होंने आईसीसी को रिपोर्ट किया और आईसीसी ने इनके ऊपर बैन लगा दिया। जब ये खेलते थे टेस्ट मैचेस और ओडीआईस तो लगता था कि ये T10 फॉर्मेट खेल रहे हैं, छक्कों की बारिश कर देते थे, लेकिन जब से ये गए हैं क्रिकेट से रिटायर्ड हुए हैं तब से कंट्रोवर्सी के अंदर घिरे रहते हैं। फिलहाल आईसीसी ने इन पर बैन लगा दिया है कि अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को इन्होंने ना सिर्फ जो पैसे दिए हैं सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में चेंजेस करने के लिए, बल्कि रिजल्ट्स में भी इन्होंने कुछ जो है वो धांधली शांधली की है। तो 3 आर्टिकल्स जो है वो इनके ऊपर लगाए गए हैं और जिसके बाद इनको बैन कर दिया गया। बुरे हालात चल रहे हैं श्रीलंका के। इसके अलावा राजापक्सा जो है श्रीलंका के खिलाड़ी, ऑलरेडी उनके कोच मिकी ऑर्थर ने तो यहां तक कहा कि ये श्रीलंका के बेस्ट करंटली हार्ड हिटर जो है वो इस टाइम ये टीम में है, उनके ऊपर भी बैन लगा दिया गया कुछ मैचेस के लिए भी। इसके अलावा 2 साल तक उनके ऊपर जो है वो नजर भी रहेगी और $5000 का भी बैन लगा दिया गया है। अभी पिछले डेढ़ हफ्ता पहले ही जो है श्रीलंका के 2-3 खिलाड़ी जो हैं उन पर जो बैन लगा दिया गया। श्रीलंका पे ऐसा लगता है कि संकट के बादल जो है वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, सर मंडवाते की रातें आ रही हैं, सर मंडवाते ही ओले पड़े। हर अगले दिन, हर गुजरते दिन आप सुबह उठेंगे कोई ना कोई इनके ऊपर बुरी बताई होगी। बिल्कुल। तो इसके बाद जो खबर आ रही है फाइनल वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया से खबर निकलकर सामने आ रही है। कमेंटेटर्स इंडिया के जो वो भी खबर है जी, इंडिया के जो कमेंटेटर्स हैं उनकी ओर से खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या जी बताएं जरा। बिल्कुल, सबा करीम जो हिंदी में कमेंट्री करती हैं और बड़ी उनकी मुझे जो कमेंट्री के जो अल्फाज याद रहते हैं, जब वो ये शुरू होता था मैच तो अक्सर पाकिस्तान इंडिया का तो वो बोल रहे होते थे पाकिस्तान बनाम भारत,
तो बड़े एक मशहूर उर्दू और हिंदी कमेंट्री करते हैं, सबा करीम, उन्होंने कहा था कि जो शुभमन गिल इंग्लैंड गए, वो कह रहे हैं ये पहले से इंजर्ड थे, इनको सही इनकी फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ, ये इंजर्ड ही गए हैं। उसके ऊपर बीसीसीआई के ऑफिशियल्स बड़े नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि आपने शुभमन गिल पे उंगली नहीं उठाई उनकी फिटनेस पे, बल्कि आपने सौरव गंगुली दादा पे उंगली उठा दिया, क्योंकि सौरव गंगुली को फिटनेस पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और अब आपको रिटर्न में जो है वो ये इसकी पूरी वजाहत करनी पड़ेगी कि आपने ऐसी बात क्यों किया। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन साथ ही साथ टीम इंडिया तो मौजूद है श्रीलंका में, प्रैक्टिस वगैरह भी कर रही है। आज उनका भी स्टेटमेंट आया था पृथ्वी शॉ का, और उन्होंने कहा था कि राहुल द्रविड़ से बेहतर कोच मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा, और वो कहते हैं इनके साथ जब भी एक्सपीरियंस हुआ है मेरा तो वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ है। सही हो गया। इसके बाद जो फाइनल खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, जहां पे फिच निकलकर सामने आया और उन्होंने डेनियल क्रिस्टन के हवाले से कहा है ये मेरा जो है वो ऐसा ऑलराउंडर या ऐसा बंदा है जो मुझे वर्ल्ड T20 जितवा सकता है। हाँ, क्योंकि इससे पहले तो मेन ऑस्ट्रेलिया के काफी सारे प्लेयर हैं जो दौरा वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश से ऑलरेडी बाहर हो गए हैं। डेनियल क्रिस्टियन जो काफी टाइम से टीम से बाहर थे, फिलहाल वो पिछले सीजन जो PSL का खत्म हुआ सीजन, इसमें कराची किंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बड़ी अच्छी बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उनको रिकॉल कर लिया गया ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में। और एरन फिंच कह रहे हैं कि ये न सिर्फ हमारा जो वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश का दौरा है इसमें इनका अहम किरदार रहेगा, बल्कि आगे वर्ल्ड T20 में भी हमारे मैच विनर साबित होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो को पसंद लग रहा है, पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, फॉलो कीजिए बिल्कुल, और हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। बाय बाय।